मोटिवेशन या फिर अपनी जिंदगी में ऊपर जाने का तरीका या मेथड मिल रहा है तो उसको मैं आपके सामने ला के रखूं। अमीरों के तरीके हैं अमीर बनने के, समझो। वो आपको डरा के रखेंगे और खुद उसी से पैसा कमाते हैं। आज हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है। आज इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको बताता हूं। आपको मैं टॉप 5 इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, टॉप इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट के टिप्स भी दूंगा और डीमेट अकाउंट के बारे में भी बताऊंगा। डिटेल बताऊंगा, सारी की सारी डिटेल बताऊंगा। आपको शेयर्स भी बताऊंगा, मेरे फेवरेट शेयर्स भी बताऊंगा। मैं आपको मेरे फेवरेट शेयर्स बताऊंगा जहां पे मैंने पैसा लगा के रखा है, समझ रहे हो। और मैं आपको बारीकियां बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले पैसे से पैसा कैसे कमाएं, यही आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि कितने लोग हैं यहां पर। 16,000 लोग यहां पर देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग, कितने लोगों ने लाइक किया है? 15,000 लोग अभी तक इसको लाइक कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर लाइक इतने ठोको कि आज जो एवरेज और बिलो एवरेज वाले लोग हैं, जिनके पास घर में तंगी है पैसों की, वो समझें कि एक सोने की खदान है। आज से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच के हम लोग पैसा कमा लेंगे। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। याद रखिएगा, तरीका समझना भी जरूरी है। ये खेल इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर खेल के रूल समझ लिए जाए तो खेल बहुत आसान है और हर एक आदमी पैसा कमा सकता है। जब यूएस की 55% जनता यहां पर शेयर मार्केट में पैसा लगा के वो पैसा कमा सकते हैं, तो हम लोग 3% पे ही क्यों हैं? इतनी बड़ी खदान और 3% लोग सिर्फ उसका मजा ले रहे हैं। 3% भी नहीं ले रहे। 3% की बात तो डीमेट अकाउंट है। मजे कितने ले रहे हैं पता है? 1% लोग मजे ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है। तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। और मैं चाहता हूं आप लोगों को, मैं आपके चैट्स खोलता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो कि इस अमीर बनने के इस तरीके को जानना चाहते हैं। और मैं आपको बारीकियां बताऊंगा। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कितने लोग हैं जो कि अमीर बनने के इस तरीके को जानना चाहते हैं। मैं बहुत सारी स्टोरीज आप लोगों के साथ वैसे शेयर करता ही हूं। मैं आज आप लोगों को बारीकियां बताऊंगा। जल्दी से बताओ कितने लोग हैं जो अमीर बनने के इस तरीके को जानना चाहते हैं। और एक बात गांठ बांध लेना, आप जिस भी उम्र में हो आप शेयर मार्केट में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी, आज नहीं तो कल, आप नहीं तो आपके बच्चे। मैं बता रहा हूं, ये नॉलेज जो आप आज ले रहे हो, अगर आप में रिस्क उठाने का दम नहीं है, अपने बच्चों को मत रोकना। आज मे भी हो सकता है आप क्यों रिस्क क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि आपके पापा ने हमेशा ये बोला शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट से दूर रहो, ऐसे ऐसे बोला जाता था। मुझे भी बोला गया था। आपके पापा ने बोला भूल जाओ, ठीक है। आपको अपने बच्चों को नहीं बोलना। इसलिए आज का सेशन बड़े ध्यान से देखना। और एक और बात गांठ बांध लो, आज के सेशन को जो पूरा देखेगा उसको ही समझ में आएगा कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाना है। ये सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सेक्टर बताऊंगा, शेयर बताऊंगा, मेरे फेवरेट शेयर बताऊंगा और बहुत कुछ बताने वाला हूं जो आज के पहले तक यूट्यूब की किसी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। तो इस सोने की खदान को आज A2 मोटिवेशन इस चैनल पे खोला जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि हर एक, छोटा हो बड़ा हो, उम्र कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, ये नॉलेज आज आपके काम आएगी। अरे कोई कहेगा मैं तो 11 साल का ही हूं, 12 साल की हूं, मैं क्या सीख के करूंगा? भाई साहब, वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में पैसा लगाना शुरू किया था शेयर मार्केट में। कितने की संपत्ति के मालिक है मालूम है आपको? 10,000 करोड़ की संपत्ति, इससे भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक है वो। मैं शायद कम बोल रहा हूं, उसकी एक लेकर आया, उसकी भी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। बट इतना पैसा, और वो कोई अमीर बाप की औलाद नहीं थे वॉरेन बफेट। बाय द वे, 11 साल की उम्र में कोई बच्चा पैसा लगा रहा है शेयर मार्केट में और कमा रहा है, जहां पर बाकी लोग क्या कर रहे थे 11 साल की उम्र में? क्या कर रहे थे? दूध पी रहे थे, अंगूठा चूस रहे थे। समझ रहे हो? इस टैबू को तोड़ेंगे आज। और आज आप लोगों को याद रखना इस बात का कि चाहे मेरे पापा ने मुझे रोका हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं रोकूंगा। और मैं भी लगाऊंगा और अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा कि किस तरह से ये जुआ नहीं है, ये कला है। इन्वेस्टमेंट करना एक कला है, एक आर्ट है। इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। एक तरह की शिक्षा है, एक तरह की एजुकेशन है। ये तो यूएस के मार्केट में लोग 55% मैं आपको ये जो डेटा है बेसिकली वो एक्टिव अकाउंट्स हैं जो कि हर दिन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यूएस में ऑलमोस्ट 80% लोग हैं जिनके पास डीमेट अकाउंट है और वो ट्रेडिंग करते हैं साल में कभी ना कभी, और हम लोग 3%। तो आज मैं वो टैबू खोलूंगा, वो रास्ता खोलने जा रहा हूं। और एक बात याद रखना, पूरे सेशन को देखोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको सिर्फ देखना है। मैं बोलूंगा, एनर्जी मेरी जाएगी। मैं सीक्रेट खोलने वाला हूं क्योंकि मैं बहुत नीचे से निकल के इन अमीरों की, सच बता रहा हूं, बहुत नीचे से निकल के
इन अमीरों की अमीरियत के रूल सीख के, इनके राज जान के अब मैं अबव एवरेज में पहुंचा हूं। मेरी हिस्ट्री जो जानते हैं ना वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 बार जो आदमी मैंने लोन लेके पढ़ाई की है, 3 बार मैं बैंक करप्ट हो गया हूं। कहां पैसा था? शेयर मार्केट के नाम पर हमें बोला जाता था कि तो जुआ है, दूर रहो। एवरेज फैमिली में जाओ, नौकरी करो 9 से लेके 5 तक। आज भी मेरे फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, कजन ब्रदर है, उसकी बैंक में नौकरी लगी थी। तब मैं बेरोजगार था, मैं आपको बताता हूं, तब मैं बेरोजगार था और उसकी बैंक में नौकरी लग गई थी। सारे बैंक में नौकरी, एक बैंक में वो कैशियर बन गया, ठीक है, अभी शायद मैनेजर होगा। वो बैंक में कैशियर या मैनेजर बन गया, मैं बेरोजगार था। भाई साहब सच बता रहा हूं, सारी फैमिली में दूर दूर तक वाहवाही होगी, और बैंक में मैनेजर बन गया, बैंक में मैनेजर बन गया, बैंक में मैनेजर बन गया, 40,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी है, पैसे ही पैसे गिनेगा, पैसे ही पैसे गिनेगा, सारे जगह पे वाई होगी। अरविंद अरोड़ा क्या करता है? बेरोजगार है, क्या करता है? कुछ नहीं करता। किसकी जिंदगी बनी? वो बैंक में मैनेजर बन गया। समझ रहे हो? मतलब बैंक में मैनेजर बनना इट्स लाइक अ बिग डील, बहुत बड़ी डील थी। तो मैं सोचता था यार क्या 40,000 की नौकरी, बैंक में मैनेजर, और पूरी आगे से लेके पीछे तक सारी पुश्तें उसकी सेट हो गई। भाई साहब इतना गुणगान गाया जा रहा है। दुख भी होता था कि यार मतलब उसकी प्रोग्रेस से मैं खुश था, लेकिन ये मत सोचो ना कि बैंक मैनेजर बन गया मतलब लाइफ सेट है, इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे तो अरमान कुछ और थे। बेरोजगार घूम रहा था तो क्या हो गया, रास्ते तो ढूंढ रहा था। और आज मैं आपको बताता हूं, पिछले 4 साल में मैंने उतना कमाया है जितना शायद वो जिंदगी भर नहीं कमा पाएगा। अब बात करो, पिछले 4 साल में मैंने उतना कमाया है जितना वो जिंदगी भर बैंक मैनेजर रह के नहीं कमा पाएगा। मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं, अमीरों की ये सारे रूल सीख के मैं आपको एक और बात बताता हूं। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक का मैनेजर, मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आज मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया हूं। मैं इसका गुमान नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इसको ईगो के साथ मत लेना, सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूं। अगर मेरे जैसा लोअर क्लास मिडिल क्लास लड़का यहां तक पहुंच सकता, आप लड़का तो नहीं कह सकते हो, एक आदमी, अभी लड़के से आदमी बन गया हूं मैं, वो आदमी अगर यहां तक पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हो। सिर्फ अमीरियत और अमीर बनने के रूल्स को सीखो। मैं बैंक नहीं जाता हूं, बैंक के मैनेजर आज मेरे घर पे आते हैं। जी हां, वो रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे। ये है सच्चाई आज की। तो पैसे से पैसा बनाने का एक ये रास्ता है जो आपको कोई नहीं बताने वाला। आजकल लोग बताने लगे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपके अंदर के डर को मैं निकालने जा रहा हूं, क्योंकि आज भी अगर किसी को पूछोगे ना तो वो यही कहेगा नहीं अपने रिस्क पर पैसा लगाना। तो जब रिस्क की बात करने लगते हैं तो हम डर जाते हैं। तो वो डर निकालूंगा आज आपके दिमाग से, ठीक है? कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहां से सीखा? यूट्यूब से। मैंने बारीकियां सीखी, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ। यस बैंक में, मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए था बट मैंने बोला, यस बैंक में मेरे को बहुत अच्छा बैंक लगता था, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन वो गिरता चला गया। मतलब एक बार वो 400 रुपए पर था, तो मुझे वो कोई 90 रुपए 100 रुपए के करीब मिल रहा था, मैंने खरीद लिए और मुझे लगा बहुत अच्छा बैंक है, क्योंकि यस बैंक में हमारे काफी लोगों के अकाउंट थे, तो मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मैं नया था, मैंने अभी और डीमेट में अकाउंटिंग में 2-2.5 साल में ही शुरू किया। अभी तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो गया मेरा। तो जब मैं शुरू में था, मेरे को यस बैंक पे यकीन था, मैंने उसके बहुत सारे शेयर खरीदे। बाद में पता लगा कि वो 100 रुपए से 90 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 से 70 हुआ, मैंने और खरीदे। मैंने कहा खरीदो भाई, और सस्ता हो रहा है। बाद में वो 13 रुपए पर आ गया, पूरी तरह से डूब गया। अब वहां से क्या है ना, डर के लोग भाग जाते हैं। ये स्टोरियां सब सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, यस बैंक के पैरेलली में एसबीआई बैंक में भी पैसा लगा रहा था। मेरा एक फेवरेट शेयर है, आज मैं आपको फेवरेट शेयर बताने वाला हूं, तो एसबीआई बैंक मेरा फेवरेट शेयर है। मैं यस बैंक के साथ एसबीआई बैंक में भी पैसा लगा रहा था। आज यस बैंक से डबल पैसा मेरा एसबीआई में लगा हुआ है, और वो एसबीआई का पैसा कितना हो चुका है, 3, मतलब अगर बोले डबल लगाया था तो जितना भी पैसा वो 1.5 गुना हो चुका है। क्योंकि तब मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, तब बहुत सारे बैंक के शेयर्स गिर रहे थे, तब यस बैंक का शेयर गिर रहा था, तो एसबीआई बैंक का शेयर भी गिर रहा था, मैंने एसबीआई बैंक के शेयर्स भी खरीदे। अब आपको डर वाली चीज बताएगा, हाँ यस बैंक गिर गया, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जितना मेरा नुकसान यस बैंक में हुआ था, उससे डबल फायदा मुझे एसबीआई बैंक में हुआ आज। क्योंकि आज एसबीआई बैंक का, जो मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, एसबीआई बैंक का आज शेयर कम से कम कितने का, 430 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, तो मेरा वो लॉस कवर हो गया। मैं आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहा हूं। ये स्टोरियां कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको सब डरा के रखना चाहते हैं, मत आओ मत आओ मत आओ। अरे आओ, मजा आता है। और अब आपको सवाल ही उठते हैं पैसे कहां से लाए। मैं आपको बताऊंगा पैसे कहां से लाएं। यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है ना, हमारे पास तो एवरेज फैमिली है, बिलो एवरेज है, पैसे कहां से लाएं। मैं आपको आज बताऊंगा पैसे कहां से लाएं। तैयार हो तुम लोग? तो ना लास्ट में जब ये सेशन खत्म हो रहा हो ना, लास्ट में जिसको सवाल पूछना हो कि सर पैसे कहां से लाए, वो तो बताओ शेयर मार्केट में लगाने के लिए।
मैं बताऊंगा। तो अपना जो सवाल है याद रखना, मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहता हूं, मेरे को याद दिला देना। जो लोग ऐसा पूछना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसा कहां से लाएं,